बनाने, याद है ना? हाँ, याद है ना? 1 महीना पहले जी। तो अब इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आपके जो हैं राजीव मनी जी हैं, जो चुनाव 2025 में जो इलेक्शन होगा विधानसभा वाला, उसमें राजीव जी चुनाव लड़ेंगे। और राजीव जी का परिचय आप खुद सुन लीजिए इनके जुबान से। सब आदमी के प्रणाम। मेरा नाम राजीव कुमार मनी हो गया और मैं इससे पहले 2016 में वार्ड सदस्य का चुनाव टोकली पंचायत से जीता और चुनाव जीतने के बाद वहाँ उप मुखिया का चुनाव लड़ा, जिसमें कि दो माने पूरा महादलित का क्षेत्र है, उसमें हमको उप मुखिया बनाया गया। और उस समय से नंदलाल भैया हमारे मुखिया जी थे, लगातार इसी बात को लेकर के संघर्ष होते रहा और हम लोग उस लड़ाई को सभी गरीब गुरुआ भाई के लिए संघर्ष करते रहे। वार्ड सदस्यों का लड़ाई लड़ करके जो उसका अधिकार हक था उसको दिलाने का काम किए। एक वार्ड सदस्य को 25 लाख रुपए का हम लोग उसको राशि दिलवाए, जिससे कि जल नल गली नली आप लोग देखे होंगे हुआ था। मेरा ये परिचय है। और आज के डेट में हम लोग को इस काम को जो किए थे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी किए थे। प्रशांत किशोर जी देखे थे जो भाई गरीब गुरबा का कल्याण कैसे होगा, तो जब तक नीचे से व्यवस्था ऊपर नहीं जाएगा तब तक गरीब गुरबा का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो वार्ड सदस्य वो ताकत दिए थे, लेकिन नीतीश बाबू के अगल बगल में तो खाली जमावड़ा है वैसे लोगों का जो काना फूसी करते हैं, जो आप ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, और वही कर करके जब ये देखते हैं जो अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसको समझा बुझा करके इधर उधर कर देते हैं। तो वही कारण हुआ जो प्रशांत किशोर जी उनसे अलग हुए। और प्रशांत जी का ये प्रशांत जी के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। जो प्रशांत किशोर जी सबसे पहले 7 गो मुख्यमंत्री पूरे देश में और 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाए। उन्होंने देखा कि जितना हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया हमारे बिहारी को कहीं भी फायदा नहीं हो रहा है। हमारा बाल बच्चा बाहर जाता है और वहाँ पर लोग उसको बिहारी कह करके गाली देते हैं। काम भी 12 घंटा करवा लेता है, पैसा देने के वक्त आता है तो 2 झापर भी हम लोगों को लगा दिया। तो ये अपमान देख करके जो जिसको हम बना रहे हैं और वही सरकार मेरे भाई बंधु को मार रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है। अब ऐसा करना है तो हमारे भाई बंधु को उठाने के लिए हमको जमीन से लड़ाई लड़ना होगा। हम अब इस जनता का हाथ पकड़ करके हम सरकार बनाएंगे। और उन्होंने क्या किया, जो सबसे पहले संकल्प लिया, जो अब जो भी काम किए उसको छोड़ करके हमको बिहार के जनता को ऊपर लेकर के जाना है। और उन्होंने सबसे पहले जनसुराज पद यात्रा का शुरुआत की, जिसमें कि उन्होंने 2 साल पैदल चल करके गांव घर के आप लोगों का हम लोगों का स्थिति देख करके वो समझ गए हैं जो क्या परिस्थिति है पूरे बिहार में गरीब गुरबों का। और सरकार एकदम चैन से सोई हुई। उन्होंने संकल्प लिया जो जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदले, सत्ता बदलना उनका ये नहीं है, व्यवस्था बदलना चाहिए। आज हम लोगों को 5 किलो अनाज दे करके सरकार एकदम से पूरी तरह से खुश है। जो हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीब को खिला रहे हैं, कोई अपने बाप के घर से खिला रहा नहीं। हम आप जो सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, तब हमको वो 5 किलो अनाज देता है। और करोड़ों का जो उसका जो पावर है, वो करोड़ों का जो हमारा खजाना है उस पर हम उसको बैठा देते हैं और वो खुलेआम हम लोगों को लूट रहा है। तो हमारा यही कहना है, जो प्रशांत किशोर जी यही सोचे हैं, जो जमीन से सबसे पहला है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को सही ढंग से ये नहीं कर पा रहे हैं, जो गरीबी बस यहाँ से जाकर के बाहर काम करता है उसको तो 10,000 15,000 रुपया मिलता है और वहाँ प्रताड़ना होता है साल भर घर छोड़ करके। तो उन्होंने कहे हैं जो नहीं, हर हाल में यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा रोजगार का। दूसरा उन्होंने अच्छा शिक्षा का व्यवस्था। आज हमारे छोटे बच्चे लोग हैं, इनको जब स्कूल जाते हैं तो सिर्फ खिचड़ी खाता है, वहाँ से चले आता है, पढ़ाई इनको नहीं मिल रहा है। उस पढ़ाई से ये कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। गरीबी से निकलने का 2 ही रास्ता है, या तो आपका बाल बच्चा एगो पढ़ ले, वो नौकरी में चले जाए तो हम सभी लोगों का जीवन स्तर है सुधर जाता है।
लेकिन जब हमारा बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो हम सब दिन उसी तरह, क्योंकि न हमारे पास जमीन है जो जमीन से हम उसको उपजा कर सकते हैं, न हमारे पास बाल बच्चा का पढ़ाई, तो वो पढ़ाई कैसे होगा जब तक आपका पढ़ाई का व्यवस्था नहीं। तो प्रशांत जी कहे हैं जो जन सुराज का सरकार बनता है तो हम लोग जैसे नेतरहाट, आप लोग कस्तूरबा विद्यालय नेतरहाट, आप यहाँ जैसे सारा जो सरकारी जो स्कूल है बेहतर स्कूल का व्यवस्था करके प्रखंड स्तर पर 2-3 विद्यालय बना करके उसमें बच्चों की वहाँ निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। ये सरकार का महिलाएं माता बहन है, इनको अभी देखते होइएगा ग्रुप लोन मिल रहा है। ग्रुप लोन एक ऐसा लोन है जिसमें कि हमारे माता बहना को मजबूर कर रहा है, जो वो आत्महत्या तक कर रही है, क्योंकि ग्रुप लोन जो है सो 27% 28% उससे जबरदस्ती पूरा उससे ब्याज वसूल किया जाता है। तो इसीलिए ये हमारे प्रशांत जी ने कहे हैं जो 2 से 3% सालाना, अगर 1 लाख रुपया लेते हैं तो उसको साल का 3,000 रुपया हुआ, इतना पर उस माता बहन को तो लोन का व्यवस्था किया जाएगा जो वो अपना जीविका उपार्जन करके बाल बच्चों को, अपने पति को मजबूत करेंगे। तो ये सारा व्यवस्था युवा के लिए है। युवा जो हमारा आज पलायन कर रहा है उस पलायन को बंद करेंगे। युवाओं को यही बिहार में सारा व्यवस्था करके दिया जाएगा। ये सारा चीज को लेकर के हमारे प्रशांत किशोर जी आप लोगों के बीच में आएंगे। सभी लोग हम लोग मिलकर के 2025 का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें आप लोगों से आग्रह है जो सभी को आप देखे हैं, आप आरजेडी के भी सरकार को देखे, आप नीतीश बाबू को भी देखे, आप भाजपा को भी वोट दे करके देखे। हम लोग जहाँ थे वहीं पर हैं, थोड़ा भी हमारे जीवन स्तर में बदलाव नहीं हुआ है। तो हमारा यही कहना है कि सब आदमी मिलकर के इस व्यवस्था के लिए बदलिए। सत्ता बदलने से नहीं होगा। अगर नीतीश बाबू को हटा करके आप तेजस्वी बाबू को ले आइएगा तो भी ये व्यवस्था वैसे ही रहेगा, क्योंकि पूरे बिहार में 1200-1300 परिवार है, जिसका ही विधायक वो चाहे आरजेडी से बने कि भाजपा से बने कि कांग्रेस से बने, सब उतना ही में पैसा वाला बन रहा है। जब तक गरीब के हाथों में सत्ता नहीं जाएगा वो क्या दर्द जानेगा हमारा और आपका। वो जो गरीबी झेला है वही जान सकता है जो हमारा दर्द कैसा होता है। तो यही कहते हुए सभी आदमी से यही आग्रह करते हैं जो एकजुट होइए, गरीबों की लड़ाई को एकजुट कर करके हम लोग लड़ेंगे और सत्ता को बदल करके व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। युवाओं के हाथ में ताकत देंगे। युवा अगर हमारे बच्चे अगर अच्छा कर लेंगे तो हम लोग वैसे ही अच्छा हो जाएंगे। यही कहना चाहते हैं। युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर के हमारे प्रशांत जी ने कहे हैं जो गांव-गांव जाइए, सभी आदमी को समझाइए, घर घर जाइए, क्योंकि ये कोई नहीं कहे जो हम तक आप नहीं आए। तो इसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम सभी लोग आपके समक्ष आए हैं और मिल कर करके आशा करते हैं जो आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा, आप लोगों का अगर जो स्नेह रहा तो हम लोग सारा व्यवस्था बदलेंगे। अभी सभी आदमी कह रहे थे आवास के लिए हम एक जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। सभी आदमी यहाँ पर हैं। आवास का जो अभी अप्लाई होने वाला है, अप्लाई होगा जिनके पास जॉब कार्ड होगा उन्हीं को आवास का योजना का फायदा मिलेगा। मान लीजिए माँ बाप को अगर मिल गया है तो बच्चा जिनका शादी हुआ है उनको आवेदन करवाइए। हमारे सभी आदमी हैं ही यहाँ पर गार्जियन, तो एक आदमी को किन्हीं को चिन्हित कर लीजिए, उनको सारा चीज़ दीजिए। हम कोशिश करते हैं जो आपके पंचायत भवन पर ही इसका व्यवस्था हो, एक जगह व्यवस्था सारा पेज, आपको आधार कार्ड, एगो फोटो, एगो बैंक अकाउंट का कॉपी, इतना चीज़ लगेगा। सभी चीज़ में आप लोग सारा चीज़ का व्यवस्था करके रखिए। हम लोग कोशिश करेंगे जो यहीं पर आपका सारा चीज़ करवा करके उसको भी लाइन में लगा लेंगे और इस व्यवस्था के खिलाफ जो भी हम लोगों को ताकत और हिम्मत आप लोग दीजिएगा उस हिसाब से इस लड़ाई को अंजाम देंगे। यही कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी आदमी से कहते हैं जो एक बार कहिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद।